पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पनबसा बैराज से लगातार पानी रिलीज किए जाने के बाद अब लखीमपुर खीरी जिले की प्रमुख शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है और अब नदी का पानी बाढ़ के रूप में तराई क्षेत्र पलिया के मुख्य मार्ग सहित तराई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और इन हालातों को काबू करने के लिए लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और लगातार शारदा नदी के आसपास के इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने और बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है। दरअसल बाढ़ का पानी अब पलिया नगर के पलिया भीरा मार्ग NH 731 पर पहुंच गया है, जिसके कारण बाढ़ का पानी चीनी मिल व आसपास के दुकानों और होटलों सहित अन्य जगहों में घुस गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा 2 दिनों के लिए ये मार्ग पूरी तरह से आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम गोविंद नगर, गुरुद्वारा, नानक सागर, सिद्धनगर, खजुरिया व कीरतपुर ग्राम में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण गाँव में दहशत फैल गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इन हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने शारदा नदी के आसपास गांव के लोगों को समय रहते ऊंचे स्थानों पर पहुंचने की अपील भी की है और लगातार जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं लोगों में दहशत फैल रही है। हालांकि प्रशासन इन सब से निपटने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा आ गया है। शारदा नदी में आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2,44,700 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है और कल से कई गांवों में खेतों में पानी घुस गया है। आज कुछ घरों में भी घुस गया है। पलिया के आज़ाद नगर गांव में कल लगभग 45-46 लोगों को रेस्क्यू किया गया और आज गोविंद नगर गांव, जो कि पीलीभीत लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पे स्थित है, वहां पे राहत का कार्य चल रहा है। वहां लगभग 150 और 160 के बीच में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं, खासतौर से खाने पीने की व्यवस्था और चिकित्सीय सुविधा। मेरी सभी से यही अपील है कि समय रहते सभी गाँववासी अपने बच्चों, बुजुर्गों, पशुओं सबको लेकर के सुरक्षित स्थान पर आ जाएं, ताकि एक बार पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तो फिर बहुत कठिनाई होती है राहत कार्य करने में। आज NDRF की टीम भी आ गई है और सीधा उनको पलिया ही डाइवर्ट किया गया है, ताकि जो वहां पर काम चल रहा है इवैक्यूएशन का, उसमें उनका हमें सहयोग मिल सके। अभी कितने गांव प्रभावित और क्या जनसंख्या वो उसमें कहीं पर कुछ लोग फंसे? देखिए, जो जैसे अगर सही मायने में बाढ़ से प्रभावित का पूछा जाए तो 2 ही गांव थे, एक जो कल जिसमें राहत कार्य किया गया आज़ाद नगर और आज गोविंद नगर। बाकी कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी घुसा है, घरों में भी घुस गया है लगभग 1-1.5 फुट, पर वहां पे लोगों से अपील की जा रही है और वो अपने घरों को छोड़ के अपना सामान लेके सुरक्षित स्थान पे भी आ रहे हैं। पर क्योंकि बनबसा में वाटर का डिस्चार्ज बढ़ा है तो संभवतः उसका इफेक्ट पलिया में और शारदा बराज में आज और कल अगले 2 दिन में देखने को मिलेगा। तो जो हमारे निघासन और लखीमपुर और गोला के जो गांव हैं ये प्रभावित होंगे आने वाले 2 दिनों में। तो प्रशासन की पूरी तैयारी है, सभी बाढ़ चौकियां तैयार हैं और राहत की सामग्री भी तैयार है। जैसे जैसे कहीं भी पानी के बढ़ने की सूचना हमें मिलती है तो हम समय रहते ही उसमें राहत का कार्य कर लेंगे। पलिया रेल ट्रैक और हाईवे बंद किया गया है। पलिया का रेलवे ट्रैक इसलिए बंद किया गया है क्योंकि परसों रात में बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण नीचे से रेलवे ट्रैक के नीचे से एक छेद हो गया था और उसमें लगातार पानी बह रहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बह रहा था, लेकिन ट्रेन के गुजरने के लिए वो बहुत रिस्की था। तो रेल विभाग द्वारा ही उसमें टीम को भेजा गया, उसकी मरम्मत का कार्य किया गया। पर क्योंकि वो मरम्मत का कार्य या तो पूरी तरह से कंप्लीट होना बाकी था, देर रात में ये छेद हुआ था और पानी बहा था, तो इसलिए अगले दिन ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया था।